दोस्तों, हमारे शरीर में बीमारी क्यों होती है? जब हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है, तब हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। इस डाइट को आप घर पर बना सकते हैं और अगर इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों भविष्य में कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। अगर कोई बीमारी भी है तो बीमारी खत्म हो जाएगी और ढलती उम्र रुक भी जाएगी। तो कौन से डाइट हैं, चलिए उस पर जानते हैं। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है पहले इसे जानते हैं, फिर इसको जानने के बाद इसको कितनी मात्रा में यूज करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ खाने के पहले उसकी मात्रा और उसका सही समय कब खाना है, तभी उसका पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। तो जानते हैं क्या तत्व पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों बार्ली, जौ। सभी लोग जानते हैं जौ बहुत जो है ताकतवर होता है, हमारे लाइफ के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक एंड फाइबर। उसके बाद है ग्राम चना, विटामिन ए, बी, सी, डी, फास्फोरस एंड प्रोटीन। ये तो बड़े ज़्यादा मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे तो इसमें अंदर बहुत तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद है सोयाबीन, आयरन, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, जिंक एंड सेलेनियम। उसके बाद ग्राउंडनट, मूंगफली, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस। अब है फ्लैक्स सीड, अलसी बहुत जरूरी है दोस्तों खाना। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत है। फाइबर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। पंपकिन सीड, कद्दू का बीज हमारे दिमाग को बहुत तेज करता है। कद्दू का बीज जरूर खाना चाहिए मित्रों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सोडियम, फोलेट एंड जिंक। अब क्या है मिलेट। मिलेट में विटामिन बी, सी, डी, फास्फोरस, फाइबर एंड पोटेशियम। पोपी सीड्स दोस्तों, खसखस, फाइबर, प्रोटीन्स, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब क्या है पी, मटर भी खाना चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, पोटेशियम, जिंक एंड फाइबर। मैजे, बाजरा, मक्का दोस्तों, विटामिन बी, सी, ई, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम एंड फाइबर। अरहर भी हमें लेना है, जो हमें फार्मूला बता रहे हैं इसमें अरहर भी होगा। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स। और रागी, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन एंड फाइबर। ये सारी चीज़ें आपको साबुत चाहिए। अब देख रहे हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 चीज़ें हैं। ये 12 चीज़ों का एक कम्बिनेशन आपके सामने है। कौन कितनी मात्रा में लेना है इसको देख लेते हैं। अब इसको कैसे प्रयोग करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो बनाएंगे दोस्तों, ये आप कहीं पे जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, तो आपको होटल पे, ढाबे पे खाने की ज़रूरत नहीं। इसे अपने पास रखिए और पूरी दिन की एनर्जी आपको मिलेगा, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है। अब आपको इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाइए, ये आपके दिन भर की प्रोटीन हो गया। अब आपको लेना कितना है दोस्तों, जौ लेना है, बार्ली लेना है, आपको 1 केजी लेना है, चना 1 केजी लेना है, सोयाबीन आपको लेना है इसमें 200 ग्राम, ग्राउंडनट लेना है आपको इसमें 500 ग्राम, आधा किलो, फ्लैक्स सीड्स लेना है आपको 200 ग्राम, कद्दू का बीज 200 ग्राम, मिलेट लेना है 200 ग्राम, पोपी सीड्स लेना है 200 ग्राम, पी लेना है 200 ग्राम, मैजे लेना है 500 ग्राम, अरहर लेना है 200 ग्राम और रागी लेना है 200 ग्राम। ये इतनी मात्रा में आपको लेना है। अब इसको लाने के बाद, अब ये सारी चीज़ें मार्केट से आप खरीद के लाइए। आप फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं यूज करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको आनंद आ जाएगा खाने में, कभी भी कोई ताकत की कमी होगी नहीं। तो दोस्तों ये इतनी मात्रा में लेना। अब ये सारी चीज़ें आप मार्केट से खरीद के लाइए। खरीद के लाने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए, साफ़ सफाई कर दीजिए। धुलने के बाद इसे आप सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद अब इसको क्या करना, आपको इसको कढ़ाई में गैस पे भूनना है। धीमी आंच में भूनना है, बहुत तेज़ आंच में नहीं, हमेशा याद रखिएगा स्लो आंच में। तेज़ आंच में भूनेंगे तो इसके कुछ प्रोटीन्स, विटामिन से नष्ट हो जाएंगे।
जैसे गांव में आप लोग सत्तू खाते होंगे, आप सुना होगा 7 तरह से मिलकर सत्तू खाते होंगे। मार्केट में भी सत्तू बिकता है, क्या होता है सिर्फ चने का सत्तू बिकता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको जो प्रोटीन पाउडर कहिए, इसे सत्तू कहिए या डाइट कहिए, कुछ भी इसे आप करें, तो इसे आपको क्या करना है, हल्के से भून लेना। अब आप हल्के से जब भून लेंगे, ये सारी चीज़ें मिला के कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 और 10 26, यदि 2 4.5 kg हो गया। ये आपका 4.5 kg हो गया। अब आप इसे पूरे फैमिली में खा सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो, छोटा लड़का हो, बड़ा लड़का हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको नुकसान करे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऑल फैमिली इसे खाइए और सब तंदुरुस्त। अब करना क्या है, अब ये 5 किलो आपका रेडी हो गया, इसे आप भून लिए, आराम से भूनिए, कुछ नहीं डाल के भुनना, वैसे भुनना है। इसके सिर्फ जो मॉइस्चर है, जो इसका सीलन है, उसी को भुनना है। अब जब आप भून लिए, इसके बाद आप अपने मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं या छोटी चक्की में इसे पिसा लीजिए। पिसाने के बाद बहुत पतला इसे नहीं पिसाना, थोड़ा मोटा है पिसाना है। अब आपका एक पाउडर एक तैयार हो गया, इसे प्रोटीन पाउडर कह दीजिए, इसे सत्तू कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। अब इसे खाना कब है, कैसे, कितनी मात्रा में खाना है। अब जब ये आपका रेडी हो गया, अब इसे आपको डेली 200 ग्राम खाना है। कितना लेना है दोस्तों, 200 ग्राम, डेली 200 ग्राम इसे लेना है। अब इसे कैसे लेना है, अब इसे पानी के तौर में, पानी में से आटे जैसे साना जाता है, सत्तू साना जाता है, आप इसे भी ले सकते हैं। नहीं तो आप दोस्तों इसको मीठा बनाना है, बच्चों को खिलाना है, आप मिश्री ले लीजिए। आपको मिश्री लेना है। मिश्री कौन सी लेना है, मिश्री धागे वाली लेना है, धागे वाली मिश्री सुरक्षित हो जाए। अब धागे वाली अगर मिश्री की बात करें, ये भी सर्वगुण संपन्न है, इसमें बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो आप मिश्री भी जो है, आपको जैसे मिश्री भूख लीजिए अलग से, अब अलग से भून लिया और इसको अलग से पिसा के आपने रख दिया है। अब उसी मिश्री को आप मीठा खाते हैं तो मिश्री को मिला लीजिए, आप उसको पानी में घोल के पी लीजिए। अब पीना का भी उसको अभी बताते हैं, लेकिन और तरीका बता दें। जैसे मीठा पसंद है, मिश्री कर लीजिए। अगर ऐसे पंजीरी के तौर पे खाना है तो इसे पंजीरी के तौर पे आप इसे खा सकते हैं, या इसमें आप गुड़ मिला सकते हैं तो भी पंजीरी के तौर हो गया। गुड़ आपका देसी होना चाहिए, कोई मिक्स वाला नहीं, गुड़ हो गया। एक तरीका और है, अगर आपको ये मीठा नहीं पसंद है तो आप इसे नमकीन तौर पे, नमकीन बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा, जीरा ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए और इसमें काली मिर्च के 2-3 दाने, ये सारी चीज़, जीरा भुना, काली मिर्च भुनी हुई, भुन करके इसे पीस लीजिए मिक्सर में किसी में, और काला नमक मिला लीजिए। अब इसे नमकीन टाइप में खाना है तो इसे सत्तू के तौर पे इसे सान के नमकीन ले सकते हैं। अब इसे कहाँ कहाँ प्रयोग आप कर सकते हैं, अब कब खा सकते हैं, पहले इसे सुनिए। जैसे मान लीजिए आप सफ़र में जा रहे हैं, आप सफ़र में किसी होटल में खाना खाएंगे, समोसा खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब अगर ये पाउडर आपके पास है, 200 ग्राम पाउडर, आप एक गिलास लीजिए, गिलास में पानी डालिए। मीठा खाना है तो मिश्री का पाउडर डाल दीजिए, आपको नमकीन खाना है तो जीरा और काली मिर्च, काला नमक वाला डाल के मिला के पी लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, एनर्जी भी मिल गई, नुकसान भी नहीं करेगा, आपकी भूख भी मिल गई, पूरे दिन की एनर्जी मिल गई। सफ़र के लिए तो सबसे बेटर है। अब अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको शाम को 4 से 5 बजे दुकान है, ऑफिस है, तो भी कुछ भूख लगती है तो भी 200 ग्राम खा लीजिए। ये उस समय के लिए पार्ट टाइम, जब घर से बाहर हैं, या आप घर पे हैं तो इसे ताकत के तौर पे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो भी वही खाने का समय आप रखिए 4 से 5 बजे, 4 5 6 बजे, ये 3 समय होता है। 3 समय होता है जब आपको भूख लगती है, आप तब कुछ ना कुछ बाहर का खाना खाते हैं, चाहे पानी पूरी खाना चाहते हैं, चाहे समोसा खाना चाहते हैं, चाहे पकौड़ी खाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ खाना, उस समय इसे आप खाइए। अब जब इसको खाइएगा उस समय आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जब भी ये पाउडर आप खाइए 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है इसको खाने के बाद, और 1 घंटे पहले भी कुछ खाना पीना नहीं। अब इतनी ज़बरदस्त आपको ताकत मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। सफ़र के लिए तो ये अमृत है, आप ऐसे पूरे फैमिली में इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब लोग इसे अपनाएं और स्वस्थ और निरोगी जीवन बिताएं।